दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में आयोजित इंडिया गठबंधन की रैली विपक्ष की एकता का देती है संदेश। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन में हैं शामिल, इसलिए भाजपा सरकार ने हार के डर से जानबूझकर जेल भेजा। मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार में मिट्टी अर्पित करने को लेकर वहां के जिलाधिकारी द्वारा रोके जाने को डिंपल यादव ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल द्वारा अलग अलग चुनाव लड़े जाने के सवाल पर डिंपल यादव ने कहा कि अच्छी बात है, लोकतंत्र में सभी पार्टियों को अपने अपने प्रत्याशी उतारने का हक है। डिंपल यादव से पूछा गया कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल इंडिया गठबंधन का नुकसान नहीं करेंगे, तो उन्होंने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि लोग जागरूक हैं, परेशान हैं, परिवर्तन चाहते हैं, इसलिए इंडिया गठबंधन के साथ हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर डिंपल यादव ने कहा कि आज़ादी के बाद देश में एक बार इमरजेंसी लगाई गई थी, लेकिन इस समय इमरजेंसी भी बदतर हालात हैं। कब किसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए कोई पता नहीं है, इसलिए इंडिया गठबंधन के सारे नेता संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान सब परेशान हैं, सभी इंडिया गठबंधन के साथ हैं। ईडी और सीबीआई की भूमिका को संदिग्ध बताते हुए सांसद डिंपल यादव ने कहा कि सरकारी एजेंसियों को डर दिखाकर कई कंपनियों से चंदा वसूला गया है। देश में अब तक का सबसे बड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला हुआ है, जिसकी जांच होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट नगर में आयोजित जनसभा में सांसद डिंपल यादव ने मतदाताओं से एकजुट होकर संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। भाजपा को हराने के बाद ही महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से छुटकारा मिल सकेगा। और क्या कहा डिंपल यादव ने, देखिए ये पूरी रिपोर्ट। अंकुरित हुई और जहाँ पूरे प्रदेश में फैली, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं सभी मैनपुरी के लोगों का भी योगदान और संघर्ष रहा है। मेरी आप सबसे अपील है कि आने वाले चुनाव में आप सब अपना एक एक वोट समाजवादी पार्टी को दीजिएगा। और मेरी महिलाओं से, मेरी बेटियों से, मेरी माताओं से और मेरी बेटियों से खास तौर पर अपील है कि एक एक वोट आप लोगों का पड़ना चाहिए। हमने देखा है कि पिछले चुनाव में कैसे शासन ने हथकंडे अपनाए थे और इस बार भी कोई कमी छोड़ने वाले नहीं है। तो बहुत चतुराई के साथ हमें यह चुनाव लड़ना है, वोट डालना है, बूथ एजेंटों को बहुत सावधान होकर रहना है। और मेरी माताओं बहनों से भी कहना है कि आप सब लोग बढ़ चढ़ के इस चुनाव में हिस्सा लीजिए, क्योंकि यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सभी युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम सामने खड़ा है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है, जहां आज दिल्ली में एक महारानी, जहां इंडिया गठबंधन के सभी नेतागण मौजूद है, हो रही है, वहीं आज मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में भी इस सभा का आयोजन इसलिए किया गया है जिससे कि समाजवादी पार्टी आपको अवगत करा सके कि आज के हालात देश के क्या हैं, जहां बड़ी बड़ी घटनाओं में पर्दा डाला जा रहा है, चाहे वो मणिपुर की घटनाएं हो, चाहे उत्तर प्रदेश में न जाने कितनी घटनाएं रोज घटित हो रही है। वहीं यह सरकार जो भाजपा की सरकार है वो लगातार ध्यान भटकाने का काम कर रही है और लगातार जो नेता है, जो सक्षम नेता, जो विरोधी नेता है, उसको जेल में डालने का भी काम कर रही है और अपनी नाकामियों को छुपाने का काम कर रही है एक तरह से, क्योंकि यह सरकार पूरी तरह असफल है। जहां हमारे किसानों को वह सस्ती बिजली नहीं दे पा रही है, वो खाद नहीं दे पा रही है, वहीं हमारे युवाओं को वो रोजगार नहीं दे पा रही है। मैं समझती हूँ रैली जो हो रही है बहुत ही महत्वपूर्ण रैली है, जहाँ पर दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं और जो इंडिया गठबंधन के भी साथी हैं, जहाँ पर उनको जेल में डालने का काम किया है मौजूदा सरकार ने, वहीं वो संविधान बचाओ रैली भी है। अंतिम संस्कार में कल मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार में डीएम द्वारा उनकी देने से रोका गया था और क्या गया था कि धारा 144 लागू है। मैं समझती हूँ लास्ट रिचुअल्स होते हैं किसी भी के भी हो, उनको पूरा करना एक बहुत ज़रूरी होता है
और इस तरह की जो बात आप कह रहे हैं अगर करी गई है तो बहुत ही गलत बात करी गई है, क्योंकि अंतिम दर्शन जिसको भी देने हैं, हमारी संस्कृति हमारे धर्म में भी है कि राष्ट्र रिचुअल्स होने चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से होने चाहिए। मैडम, जो गठबंधन की रैली आज हो रही है उसको लेकर सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि जो लोग रैली में शामिल हो रहे हैं वो सब पाखंड है, क्या कहेंगे? मैं समझती हूँ अगर आप जितने भी नेताओं को देख लें जो भाजपा में गए हैं, तो भाजपा तो एक वॉशिंग मशीन है जहाँ जाकर सभी जो नेता भाजपा में जाते हैं उनके जितने भी कर्म कांड होते हैं सब धूप मिल हो जाते हैं और वो एकदम स्वच्छ होके निकलते हैं। तो मेरा मानना है कि ऐसी भाजपा जो प्रोपेगेंडा के थ्रू ही पूरा काम कर रही है, जो धरातल में लोगों की समस्याओं का कोई निवारण नहीं कर रही है, इस सरकार के बारे में जितना कहें उतना कम है। मैडम, पल्लवी पटेल और ओवैसी आज गठबंधन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, दोनों एक साथ हो गए हैं। नहीं, अच्छी बात है, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो करें प्रेस कॉन्फ्रेंस। अलग से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, 2 सीटों पर स्वामी प्रसाद मौर्य अलग से चुनाव लड़ने जा रहे हैं गठबंधन अपनी पार्टी। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और सभी को चुनाव लड़ने का, अपनी पार्टियों को लड़ाने का पूरा हक है, अधिकार है। आपको नहीं लगता है वो इंडिया गठबंधन का नुकसान कर रहे हैं? मैं नहीं समझती हूँ, क्योंकि लोग बहुत सचेत हो गए हैं और लोग पूरे पीडीए के साथ हैं और मुझे खुशी है कि आज भी जो सभा में सब लोग आए समझ रहे हैं कि हालात कितने नाजुक हैं पूरे प्रदेश में। केजरीवाल के द्वारा जो किया जा रहा है उसको आप कैसे मानते हैं? केजरीवाल के साथ जो हो रहा है, गिरफ्तारी वगैरह की जा रही है ईडी के द्वारा। ये पूरे, अगर आप भारत के इतिहास में देख लेंगे, जब से देश को आज़ादी मिली है तब से इस तरह की घटना कभी नहीं हुई है। इमरजेंसी का माहौल था, इमरजेंसी लगी थी, लेकिन यह तो इमरजेंसी ऐसी इमरजेंसी है जो इमरजेंसी की तरह ही इस तरह का माहौल है आज भी देश में, जहां केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जा रहा है, जहां 140 सांसद एक साथ सस्पेंड कर देते हैं। तो मैं समझती हूँ बहुत ही नाजुक हालात हैं देश के। सांसद जब इलेक्शन आता है तभी भाजपा इस तरीके की ईडी सीबीआई वगैरह जांच के आगे कर देती है। क्या हमने देखा है कि कैसे ईडी और सीबीआई के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने चंदा भी वसूला है और लोग समझ रहे हैं कि ये जो ईडी और सीबीआई हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको किसी भी पार्टी की तरफ झुकना नहीं चाहिए, ये पूरी तरह भाजपा की तरफ और भाजपा के इशारों पर ही काम करते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा है कि 350,000 करोड़ जो इलेक्ट्रो बोर्ड के जो भाजपा ने लिए हैं उसका कोई हिसाब देगी क्या? मैं समझती हूँ पूरी देश के सामने सच्चाई है, पूरे देश के लोग जानते हैं कि कैसे भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम में लोगों से चंदा वसूली करी है, किस तरह बड़े बड़े जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, जब इंजेक्शन की बात हुई थी तो लगातार इन कंपनीज़ के माध्यम से भाजपा के अकाउंट में पैसा गया है।